बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू लोगों का तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो भिखारी के रूप में रहते हैं। मर्द हो तो मर्द से लड़ो ना, औरत से लड़ने की जरूरत क्या है? मर्दों की जमात में एक औरत पीसती है। पर अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता पलटी है और शेख हसीना वहां से भारत आई है, मैं इस पे बात करूंगी कि देखिए एक महिला है वो, और 76 साल की महिला है, या हम उनको दादी बोल सकते, माँ का रूप है वो, और एक माँ की रूप को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। माँ तो सभी के पास है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, माँ तो कमजोर होती है। लेकिन ऐसी ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो यूथ है बांग्लादेश में जिस तरीके से उत्पात मचाए हुए हैं, ये औरतों के साथ जो ज्यादती होती है उसमें औरतों का कितना दोष होता है? कुछ नहीं। कुछ हिंदू महिलाओं के साथ चीखने की आवाज आती है, क्या ये सही है? बार बार महिलाएं ही क्यों प्रताड़ित होती है? क्यों महिलाओं को घसीटा जाता है? महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है किसी का? चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वो तो खुद ही डरी सहमी रहती है। उसको तो खुद पता नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका मजाक बनाया जाता है। वो जो खुद माँ के कोख से जने हैं, मतलब आज हम आपके साथ है तो मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है और मैं भी किसी को जन्म दी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे मानवता का शर्मसार कैसे किया जा सकता है? एक माँ अपने बेटों को जन्म देती, वही बेटा उसके साथ बांग्लादेश में। अरे शेख हसीना एक अधेड़ उम्र की औरत है, किसी की नानी लगेगी, किसी की दादी लगेगी। आपने जिस तरीके से देखा, क्या नहीं लगता कि इस तरीके से औरतों के साथ ही गलत क्यों होता है? क्यों होगा? वो कमजोर है, इसीलिए आप उस पे चले जाते हैं, उसके साथ नाइंसाफी होते देख रहे हैं। कमजोर है, घर में बंद रहती, आग लगा देते हैं, वो दौड़ नहीं पाती। आपसे तो एक थप्पड़ आप उसको जड़ देंगे तो शायद आपके मर्द का एक थप्पड़ औरत बर्दाश्त नहीं करती है, इसी तरीके से मारी जाएंगी। मैं बांग्लादेश के मिलिट्री से कहूंगी कि भाई औरतों के साथ गलत ना करे। औरत किसी की भी है, आप उसको उस रूप में देखें, माँ के रूप में देखें, बहन के रूप में देखें। ये चीजों को देख करके बहुत ही अजीब सा फील होता है कि सदियों से चला आ रहा है कि औरत पे अत्याचार। कुछ होता है तो औरत के घर में घुस जाना, अकेले देखना, उसकी असमत को लूटना, उसके घरों को तोड़ फोड़ करना। मर्द नहीं है, मर्द हो तो मर्द से लड़ो ना, औरत से लड़ने की जरूरत क्या है? औरत कमजोर है, इसीलिए आप उस पे लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ यूथ अपने आप को बांग्लादेश के यूथ समझते हैं, उसने सत्ता पलटी, आई डोंट नो क्या है नहीं है, लेकिन उसने अपनी जो वो उसके हाथ में जो सामान था, बोलने से भी कतराता है, जो वो बाजार में बिकता है, तो भाई बाजार में बिकना और किसी के घर में से उठाना और अपने ही चीजों का, अपने ही माँ के सामान को दिखाना, क्या ये उचित है? ये आप बोलेंगे। बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, औरतों का सम्मान करना चाहिए। औरत आपकी माँ होती है, आपको उसने जन्म दिया है, और जिसने जन्म नहीं दिया है वो भी आपकी माँ ही होगी। हम बहुत खुशनसीब है कि हम भारत में जन्म लिए हैं। डर लगता है, भारत में बोलने की आजादी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। हम उस जगह के लोग हैं जहाँ किशनगंज, जहाँ 80% मुस्लिम है। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, मुझे वहाँ एक जरा डर नहीं लगता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि क्यों महिलाओं से दुश्मनी निकालते हो भाई? क्या बिगाड़ा है महिलाओं ने आपका? चाहे आप अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के घर में जो तोड़ फोड़, उसने क्या किया? वो तो भिखारी है। बांग्लादेश के लिए 1 करोड़ 30 लाख जो हिंदू है वो भिखारी के रूप में रहते हैं। उनका घर है, फिर भी उनका घर नहीं है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि जिस तरीके से हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो आप बांग्लादेश में जो हिंदू है उसको आप मेहमान ही बना लो ना, प्यार से रखो ना। उसने आपका क्या बिगाड़ा है?
से रहना चाहिए। हम कितने दिन के लिए आए हैं, एक न एक दिन तो हमें भी ऊपर जाना है। तो इस तरीके का कृत्य, इस तरीके की दशा देखकर मन दुखी होता है। और जिस तरीके से महिलाएं वहां चीख रही हैं, रो रही हैं, ये सही नहीं है। महिलाएं मजबूर हैं, कहाँ जाएंगी, ना वो किसी से लड़ सकती है, ना इतनी ताकत है उनके हाथों में। कभी देखा है कि कभी महिलाएं सड़क पे उतर के उद्दंडता जैसी हरकत की है? कहीं नहीं। बस मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे किशनगंज के लोग जुड़े होते हैं हमसे, वो हमें बहुत प्यार देते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी, क्या हमने जो कहा वो गलत है या सही है? महिलाएं सदियों से उनके साथ अत्याचार होते आ रहा है। पुरुष लड़ता है, लेकिन अगर औरत कभी किसी सत्ता के बारे में बोलती है, ना किसी ऐसे चीजों में आती है, तो ऐसी महिलाओं का सम्मान करें। ऐसी महिलाएं आपके घर में माँ है, बहन है, भाभी के रूप में है, चाची के रूप में है। आपकी दोस्ताना जिंदगी होती है, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। तो महिलाओं का कोई कसूर नहीं होता। महिलाओं के साथ अत्याचार ना करें। जो भी लोग हैं, हम लोग तो भारत के लोग हैं, लेकिन इस तरीके से जब देखते हैं तो बहुत ही तकलीफ होती है। क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और इस तरीके से देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन के बाद मैं लाइव आई थी, तो मैंने सोचा कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही है या गलत है, कमेंट जरूर करें। क्यों महिलाओं का क्या दोष है? जिस तरीके से उनके घर में घुस के मारा जा रहा है, सही नहीं है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, अगर जिस तरीके से आगजनी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन रही है, मिलिट्री है, वो चाहेगी तो एक नोक पे बांग्लादेश अभी सुधर जाएगी, लेकिन उन्होंने छूट दे रखी है। वहाँ के मिलिट्री फोर्स से मैं निवेदन करती हूँ कि भाई इतना भी अंधा मत बनिए। आपके भी घर में बीबी बाल बच्चे होंगे। अगर आपके घर में ऐसा हो तो सोचिए, फिर आप क्या करेंगे? आप बंदूक उठा लेंगे। जिसके घर में कुछ नहीं है, जो डेली अपना खाना खाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए डेली काम पे जाता है, उसके काम को रोक दिया गया है। इन सब चीजों को देखिए, इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। वहाँ के मिलिट्री से मैं कहूंगी कि भाई आप समझिए कि वो आपकी माँ बहन है, उसका सम्मान में कोई भंग ना करे, उसका सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। औरत मजबूर है, उसके हाथों में ताकत नहीं है, शायद इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसको थप्पड़ मार देता है, कोई भी व्यक्ति उसके अस्मत को लूट लेता है। अगर मर्द की तरह उसके पास ताकत होती तो शायद वो भी लड़ती, और एक थप्पड़ आपने जड़ा तो 2 थप्पड़ आपको भी बजा देती। देख लीजिए, सदियों से जो चला आ रहा है, आज भी हम वही देख रहे हैं बांग्लादेश में। मैं बस वहाँ के मिलिट्री से कहूंगी कि आप इस तरीके के का अंधा कानून आंख में पट्टी बांधकर मत रहिए। वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करें। मैं बांग्लादेश के मिलिट्री से कहूंगी कि जिस तरीके से आपने चुप्पी से लाद रखी है, वो चुप्पी ना लगाएं। आपके पास भी फोर्सेस बहुत है, आपके पास भी हथियार है। आदमी तो एक बम फेंक देता है तो 100 कोस दूर भाग जाता है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उन जो उग्रवादी लोग हैं वो डर जाएंगे। कम से कम मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ भी करें, लेकिन जब मिलिट्री, हमारे भी इंडिया में मिलिट्री जो होती है वो रोड पे आ जाती है तो हम लोग घर में दुबक जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हाथ में लाठी नहीं, एकदम हाथ खड़ा कर दिए, तो उसे मर्दों का क्या है? आपस में लड़ता है, झगड़ता है, कुछ आपस में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन औरतों के साथ जो खिलवाड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। औरत मजबूर होती है। जिस तरीके से ये उत्पात बांग्लादेश में चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। औरत ने क्या बिगाड़ा है भाई? औरत ने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है। वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियां, वहाँ की बेटियां ने क्या बिगाड़ दिया? आपका सत्ता छीन लिया। हिंदू लोगों का तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो भिखारी के रूप में रहते हैं। कम से कम ये सोचिए कि भाई मेरे यहाँ दरवाजे पे एक भिखारी रह रहा है, ये समझ के उसको बख्श दीजिए। इस तरीके का कृत्य देख के घृणा आता है। मर्दों की जमात में एक औरत पीसती है। देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है। मैं यही कहूंगी बांग्लादेश के मिलिट्री से इस तरीके से औरतों का अपमान न करवाए। मकसद मेरा यही था कि औरतों का अपमान न करें।